गुड इवनिंग, नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, मैं भार्गव पांडे। 2 दिन क्लासेस नहीं हुई ड्यू टू सम रीजंस। तो जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था, रिवाइज करते हुए हम फिर से उन चीज़ों को रिज्यूम करेंगे, है ना। जूम ऐप लाइव, दैट इज़ नॉट गुड। वेबएक्स अगर हो पाए तो, नहीं तो यूट्यूब वीडियोस एंड लाइव क्लासेस काफ़ी है ना। मोर, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। बस करना है आपको। स्क्रीन पे आई होप बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी, है ना। आपको स्क्रीन पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी। मैं बोर्ड दिख रहा है, 2 प्रॉब्लम्स भी दिख रही हैं, है ना। और बोर्ड पे कुछ लिखा भी हुआ है। तो इट वुड बी बेटर कि हम पहले ही डिसाइड कर लें हमारी टाइमलाइन के बारे में, सो क्लियर रहे कि आज हमको क्या चीज़ें पढ़नी है। तो थोड़ा सा मैंने ये चीज़ इम्प्रूव करी है। न्यूमेरिकल्स 2-3 क्लासेस हो गई, अभी तक नहीं हुई है, तो आज न्यूमेरिकल्स होंगे, है ना। और दूसरी बात, जो हमने पढ़ा है उसको मैं रिवाइज जो है वो तो कराऊंगा ही, साथ ही साथ दिखाऊंगा भी। कैसे दिखाऊंगा देखेंगे हम लोग, है ना। मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा थ्रू यूट्यूब वीडियोस, तो हम देखेंगे और साथ ही साथ मैं एक्सप्लेन भी करता रहूँगा। बहुत अच्छा है, इंटरैक्टिव है, 1-2 मिनट के वीडियोस हैं, देखें मज़ा आएगा, है ना। तो आज के जो टॉपिक हैं वो है, पहला तो रिकैप। हम लोगों ने मेन 2 टॉपिक अभी तक कवर किए, दैट इज मेथड्स ऑफ चार्जिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। लास्ट में इसको डिस्कस कर रहे थे, तीसरी प्रॉपर्टी दैट इज डिस्क्रीटनेस ऑफ चार्ज या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसको हम थोड़ा सा और अच्छे से डिस्कस करेंगे, थोड़ा मैं और एक्सप्लेन करूंगा। और उसके बाद हम लोग 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, 2 सम्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। उसके बाद तीसरा टॉपिक होगा डिटेक्शन ऑफ चार्ज बाय इलेक्ट्रोस्कोप, कि हाँ ठीक है, चार्ज बॉडी पे प्रेजेंट है या नहीं, या कितना ज़्यादा है या कम प्रेजेंट है, इसको हम डिटेक्ट कैसे करते हैं। तो जैसे छोटी चीज़ों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप होता है, वैसे ही चार्जेस को देखने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रोस्कोप होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रो मीन्स ग्रीक में इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, एम्बर, है ना, इलेक्ट्रॉन का मतलब। और वो हमने किसके लिए वर्ड यूज किया, चार्ज के लिए। तो चार्ज को देखने के लिए, चार्ज, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, चार्ज स्कोप, है ना। फिर उसके बाद फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस। कौन सा फोर्स भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कूलॉम फोर्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं, है ना। ये 4 नाम। इसके बाद कूलॉम्स लॉ एंड इट्स एक्सपेरिमेंट। कूलॉम का लॉ, कूलॉम जिन्होंने फोर्स दिया था कि फोर्स कितना होगा 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में, और वो एक्सपेरिमेंट। बस ये 5 टॉपिक आज हम कवर करेंगे। 6th टॉपिक वाज रिटन दैट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि इसी में काफी टाइम हो जाएगा। और हमको थोड़ा पढ़ना है, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ना है ना, बहुत अच्छे से। वी हैव इनफ टाइम टू टैकल एवरीथिंग, है ना, इन डिटेल्ड मैनर। एग्जाम नहीं है हमारा 15 दिन बाद, तो हम बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक रहे, ये हमको पढ़ना है। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूं, फिर जल्दी से हम लोग एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे, वर्चुअल एक्सपेरिमेंट, है ना। एक डिमॉन्स्ट्रेशन देखेंगे। क्या हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने देखा था व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड व्हेन इट इज एट रेस्ट, है ना। इलेक्ट्रिक, वो तो ठीक है, हम लोग रेस्ट देखेंगे ही, लेकिन व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, है ना, मेजर्ड इन कूलॉम, है ना। और ये चार्ज क्या करता है, ये दूसरे इलेक्ट्रिक चार्ज पे फोर्स लगाता है। कितने तरह के फोर्स लगा सकता है, 2 तरह के। क्यों, क्योंकि ये चार्ज भी 2 तरह के होते हैं, और ये प्रॉपर्टी जो 2 चार्जों में डिफरेंशिएशन क्रिएट करती है,
उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, पोलैरिटी ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं, पोलैरिटी ऑफ चार्ज। और इसका बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नाम भी दे दिया कन्वेंशन से कि एक को प्लस बोलेंगे, दूसरे को क्या बोलेंगे, माइनस। दैट इज द कन्वेंशन, है ना। हमने एक सीरीज भी याद की थी कि ग्लास और प्लास्टिक को अगर रब किया जाए अनन्यूट्रल बॉडीज को, है ना, जो चार्ज नहीं है, तो ग्लास में पॉजिटिव चार्ज आएगा और प्लास्टिक में नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना। अच्छा, अब एक और चीज देखी कि प्लस प्लस में क्या, लाइक चार्जेस में, माइनस माइनस लाइक चार्जेस में क्या होगा, रिपल्शन, और प्लस माइनस में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। तो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस दो तरह के होते हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। जैसा कि आपने मास में देखा था लास्ट क्लास में, लास्ट ईयर, कि मास तो केवल एक ही तरह का होता है और इसीलिए मास पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है, केवल पॉजिटिव होता है। तो उनके बीच केवल एक ही तरह का फोर्स पॉसिबल है, और वो फोर्स का नेचर कैसा होता है, अट्रैक्टिव। कैसा नेचर होता है, अट्रैक्टिव। तो ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अट्रैक्टिव होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, कूलम्ब फोर्स, ये किस नेचर का हो सकता है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं। हम लोगों ने देखा था मेथड्स ऑफ चार्जिंग, 3 मेथड्स देखे थे। कौन कौन से, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या हुआ था, दो न्यूट्रल बॉडीज को लिया था, उनको रब किया था, रब करने से हीट एनर्जी जनरेट हुई थी, और उस एनर्जी को लेकर के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन रहता है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कूद जाता है, और कूदने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल हैविंग नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिविटी चली गई, तो जिससे चली गई वो पॉजिटिव बन जाता है, वो प्लस ई हो जाता है अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो, और जिसमें आया वो माइनस ई हो जाता है। क्लियर रही बात, जिससे गया वो पॉजिटिव और जिसमें आया वो नेगेटिव। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे कि ठीक है, हमने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कर लिया, चार्जिंग बाय कंडक्शन कोई बात नहीं, आप एक चार्ज बॉडी लो और दूसरी एक अनचार्ज बॉडी लो, दोनों सेम शेप, साइज और मटेरियल की रहेंगी, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, इसमें Q था, इस बॉडी में 0 था, दोनों को टच कराया तो दोनों में कितना कितना हो गया, Q/2 Q/2। ये हम लोगों ने देखा था। और चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा, ये हमने किया था न्यूमेरिकल के फॉर्म से, बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन से। अब आ जाते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ऊपर के जो दोनों मेथड थे, चाहे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हो चाहे चार्जिंग बाय कंडक्शन हो, दोनों ही मेथड में बिना फिजिकल कांटेक्ट के चार्ज पार्टिकल का ट्रांसफर या चार्ज का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। बट इफ वी वांट टू charge a body without any physical contact या without touching, तो how it is possible? Is it possible? Yes, it is possible। और ये कैसे possible है, ये तीसरे मेथड से, that is charging by induction, है ना, charging by induction। अब ये चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, तो मैंने इसके लिए एक एनालॉजी भी दी थी, संगति का असर, है ना। और कैसी संगति होती है इसमें कि पॉजिटिव बॉडी को ले जाओगे तो निगेटिवली चार्ज हो जाएगी सामने वाली बॉडी, और निगेटिव बॉडी को ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। हम लोगों ने देखा था, जल्दी से देखिए एक बार, एक बॉडी रखी हुई है ना, एक बॉडी रखी हुई है, दूसरी बॉडी भी रखी हुई है, दोनों सेम शेप, साइज एंड मटेरियल की। एक प्लास्टिक का डंडा लाया, कैसा, नेगेटिवली चार्ज। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि निगेटिवली प्लास्टिक की बॉडी लाओ, आप ग्लास की पॉजिटिव डंडी भी ला सकते हो, पॉजिटिव चार्ज वाली। अब ये माइनस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, और यहाँ पे नेट क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ये करेंगे, ये डंडी यहीं पे रहने दो, ये बार यहीं पे रहने दो, यहाँ पे प्लस 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 है, यहाँ पे माइनस 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 है, यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे अर्थिंग कर दो, क्या कर दो, अर्थिंग कर दो, है ना, या अर्थिंग मत करो, जरूरी नहीं है।
अब धीरे से ये जो कांटेक्ट में थे, ये पहले कांटेक्ट में थे, अब ये कांटेक्ट हटा लो, तो कांटेक्ट हटा लो तो इसमें प्लस आ गया, इसमें माइनस आ गया। और फिर तीसरे स्टेप में क्या करो, ये डंडी को रिमूव कर लो। जैसे ही रिमूव करेंगे वैसे ही क्या कंडीशन बन जाएगी, वैसे ही ये कंडीशन बन जाएगी कि प्लस 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 माइनस 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 इस बॉडी पे आ गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन। हमने एक और देखा था, एक बॉडी को केवल करना, तो उसमें किसका यूज लेना पड़ता है, दूसरी बॉडी कौन सी होती है, फिर दूसरी बॉडी उसमें अर्थिंग होती है। क्या होती है, अर्थ होती है। और अर्थ कितना भी इलेक्ट्रॉन दे सकती है और कितना भी इलेक्ट्रॉन ले सकती है। तो ये हम लोगों ने 3 मेथड देखे थे। फिर हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस देखे थे। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने 3 देखी थी कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। अगर किसी बॉडी पे 2 कूलम और -2 कूलम चार्ज हो तो उस पे नेट चार्ज कितना होगा, 0 कूलम। दूसरा, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस कि चार्ज ना क्रिएट किया जा सकता है साहब, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। और वो जो ट्रांसफर करने का काम होता है वो एक पार्टिकल से होता है जिसका नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है साहब। और इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। और जिसके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.602 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। और ये नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन, मैंने ये भी पूछा था, बताया भी था कि इलेक्ट्रॉन चार्ज है या पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, एक एलिमेंट्री पार्टिकल है जो कि चार्ज कैरी करता है कितना, -1.602 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, है ना। अच्छा, अब तीसरी प्रॉपर्टी की बात आ जाए कि चार्जेस एडिटिव हैं, चार्जेस कंजर्व्ड हैं। तीसरी प्रॉपर्टी की बात हम लोग कर रहे थे, तो तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी, अब देखें तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है ना। तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, तीसरी प्रॉपर्टी है तीसरी प्रॉपर्टी है, हम लोगों ने देखा था डिस्क्रीटनेस। डिस्क्रीटनेस, ये वर्ड नहीं लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, लिख लो, डिस्क्रीटनेस ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन। अच्छा, डिस्क्रीटनेस का मतलब क्या होता है, डिस्क्रीटनेस का उल्टा क्या होता है, अपोजिट क्या होता है। तो डिस्क्रीटनेस का अपोजिट होता है कंटिन्यूअस, है ना। हम जब गिन सकते हैं तो उसको डिस्क्रीट बोलते हैं, नहीं गिन सकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस सिस्टम में क्या गिनोगे जैसे। लेकिन कुछ ऐसे सिस्टम भी होते हैं जो डिस्क्रीट होते हुए भी हम उनको कंटिन्यूअस की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे आपके सामने एक दीवार दिख रही है, अगर मैं इसमें पूछूं, अच्छा एक चीज ये बता दो, इसमें कितने सीमेंट और कितने सैंड के पार्टिकल्स हैं। सैंड सीमेंट समझते हो ना, जो घर बनाने में यूज किया जाता है। कितने प्लास्टर करने में कितने सीमेंट और सैंड के पार्टिकल्स यूज किए हुए हैं। तो आप क्या बोलोगे, पागल हो क्या सर, बिल्कुल ही पागल हो, है ना। लेकिन अगर मैं फिर भी जबरदस्ती करूंगा तो आप बोलोगे, अच्छा एक काम करो सर, सीमेंट का आप मुझे एरिया बता दो। अगर उसको स्फेरिकल माना जाए, उसकी रेडियस छोटी सी होगी 0.01 mm, तो ठीक है, आप उसका एरिया बता दो और ये बता दो ये एरिया कितना है, मैं निकाल लूंगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज हम करेंगे कि नहीं, कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए भी निकालते हैं, लेकिन उसको गिन नहीं सकते हैं, उसको फिर दूसरी तरह से निकालेंगे। उसको कैसे निकालेंगे कि हाँ भाई चलो ठीक है, 1 mm² में एक पार्टिकल है और पूरी दीवार का जो एरिया है वो मान लो 4 मीटर² है। कितना है, 4 मीटर² है। तो कितने ऐसे पार्टिकल्स आएंगे, तो आप क्या बोलोगे, 4 मीटर² डिवाइडेड बाई 1 mm²। हाँ, लेकिन मीटर को mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और mm कितने होते हैं, 1000। तो 4 इंटू 1000 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, तो ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 16 इंटू 10 के पावर 6 क्या पार्टिकल्स। ऐसे निकालेंगे हम,
है ना, तो ये यूज करेंगे। अब इसी तरह से चार्ज भी होता है। चार्ज को हम गिन सकते हैं क्योंकि चार्ज आप देख रहे हो किसके फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, हाँ क्लियर है। दो इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, दो इलेक्ट्रॉन अगर कूदे तो तीन इलेक्ट्रॉन कितने। लेकिन अगर एक छोटी सी उंगली में 10 के पावर 15, 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, कौन पागल होगा जो गिनेगा इसको, कोई नहीं गिनेगा। तो ऑल्दो अगर मैं थ्योरेटिकल नॉलेज पे जाऊं तो चार्जेस कैसे हैं, चार्जेस कैसे हैं, चार्जेस कैसे हैं एक्चुअल में, चार्जेस एक्चुअल में कैसे हैं, दे आर डिस्क्रीट इन नेचर, दे आर क्वांटाइज्ड, दे आर क्वांटाइज्ड, दे कैन बी काउंटेड, दे कैन बी काउंटेड, बट और ये दे आर इन द फॉर्म ऑफ, दे आर ग्रेनी इन नेचर। कैसे हैं, ग्रेनी इन नेचर। पार्टिकल नेचर मतलब कैसा, ग्रेनी इन नेचर। बहुत सारे वर्ड निकल के आएंगे। बट, बहुत बड़ा बट है, बट प्रैक्टिकली एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, हम लोग किस लेवल पे फिजिक्स पढ़ते हैं, डील करते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल। ये जो जिस लेवल पे बात हो रही है वो कौन सी लेवल पे बात हो रही है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात हो रही है। किस लेवल पे बात हो रही है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करें साहब, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे दे आर ट्रीटेड एज continuous system of charges, continuous system of charges। क्लियर है, they are treated as continuous system of charges। तो इतनी बातें हम लोगों ने की थी। अब थोड़ा सा हम लोग क्या देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन। क्या देखते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन। देखिए मैं बताता भी चल रहा हूं क्या हो रहा है। देखो भाई, देखो बैलून दिख रहा है सबको, बैलून दिख रहा है। बैलून को हमने रब किया एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से, है ना, कॉटन नहीं, माइक्रोफाइबर क्लॉथ से। अब क्या किया, उसको एक, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, उसको रब करने के बाद एक टेफ्लॉन, टेफ्लॉन क्या होता है, प्लास्टिक होता है, उसको भी इस क्लॉथ से रब किया। अब देखो पहले ये दोनों ही बॉडीज, कौन कौन, टेफ्लॉन की डंडी और बैलून, ये दोनों ही कैसे थे, दोनों ही अनचार्ज थे। अब ये रबिंग की वजह से ड्यू टू फ्रिक्शन चार्ज हो गए, और दोनों में कौन सा चार्ज आया, लाइक चार्जेस आए हैं। इसीलिए देखो कैसे हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं। कौन सा चार्ज आया है, प्लास्टिक में मैंने बताया था नेगेटिव, तो डेफिनेटली अगर रिपेल हो रहा है तो बैलून में भी कौन सा चार्ज आया है, नेगेटिव। ये देखो देखो दोनों बैलून चार्ज हैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ से, और ये दोनों ही के दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, देखो 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 देखो, अभी देखोगे क्या कर रहे हैं, ये देखो भाग रहे हैं एक दूसरे से, दुश्मन हैं। ये है चार्ज एट रेस्ट। क्या लगाता है, एक दूसरे पे फोर्स। अभी कौन सा फोर्स देख रहे हो, लाइक चार्जेस हैं बॉडी पे, इसलिए कौन से फोर्स हैं ये, रिपल्सिव फोर्स। कैसा फोर्स है, रिपल्सिव। बीच में देखो टेफ्लॉन की डंडी चार्ज वाली, तो वो और निगेटिव आ गया, तो और ये दूर भाग रहे हैं एक दूसरे से, देखो। और अगर बीच में, अगर देखो बीच में एक वुड का चार्ज बॉडी लाए तो वुड पॉजिटिव इन नेचर आता है, तो वो देखो दोनों एक दूसरे से सटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो वुड से क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। दिस इज द अट्रैक्टिव फोर्स, दिस इज द अट्रैक्टिव फोर्स। एक डिमॉन्स्ट्रेशन और देखिए, बैलून विथ बॉल। ये तो देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा, लेकिन ऑब्जर्वेशन के बाद कंक्लूजन नहीं निकाला होगा। क्या रखी हुई है, कंघी, बैलून, गुब्बारा, और ये एक टिश्यू पेपर है ना, टिश्यू पेपर। होटल में जो खाना खाने जाते हो वहां जो टिश्यू पेपर मिलता है, वो वाला टिश्यू पेपर। अब देखो बैलून को रब किया किससे, बाल से। क्या हुआ, ड्यू टू रबिंग चार्जिंग हो गई दोनों बॉडीज,
इस पे कौन सा चार्ज आया बैलून पे? ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज। तो बॉल पे कौन सा चार्ज आया होगा? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन किस पे गया? बैलून पे। बॉल से इलेक्ट्रॉन गया और बैलून पे आ गया। तो देखो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स। इसीलिए बॉल बैलून के साथ उठ रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, लग रहा है ना। और देखो इसीलिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं प्लास्टिक से रब होने के बाद हमारे। तो रोंगटों में कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव हमारे बालों में, और प्लास्टिक में नेगेटिव, है ना। अब इधर देखो टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर को गुब्बारा अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब टिश्यू पेपर में कौन सा चार्ज आ गया? नेट पॉजिटिव चार्ज, है ना। इसको एक बार हम और डिस्कस करेंगे कि ये कैसे होता है, इसकी पूरी प्रोसेस थोड़ा सा आगे, है ना। फिर से इस प्रोसेस को देखेंगे। फिलहाल ये देखो कॉम्ब से अट्रैक्ट करना, है ना। लेकिन याद रखना कॉम्ब किसमें? पहले बाल में रगड़ करके आए हैं, तब जा करके ये अट्रैक्ट करेगा, है ना। चलो अब हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हमारा रिकैप वाला पहला पोर्शन कंप्लीट हो गया। रिकैप वाला पहला पोर्शन कंप्लीट हो गया, है ना। अब देखते हैं क्या, अब हम लोग देखते हैं, पहले मैं इसको हटाता नहीं हूं, है ना, वैसे जरूरत है नहीं इस पोर्शन की, इसलिए रिमूव इट, यस, है ना। चलिए ठीक, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। तो हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव्स आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकंड। दो बॉडीज हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हर सेकंड 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकंड। तो क्या हो जाएगा? 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड जा रहे हैं बॉडी 1 से बॉडी 2 में, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो बॉडी 2 कौन सी चार्ज होगी? नेगेटिवली चार्ज। और बॉडी 1 कौन सी चार्ज होगी? उतना ही पॉजिटिव चार्ज। अब क्या पूछ रहा है? हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट 1 कूलम ऑफ चार्ज ऑन द अदर बॉडी। मतलब 1 कूलम पॉजिटिव इस पे कब हो जाएगा और 1 कूलम नेगेटिव इस पे कब हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, यही होगा। तो ऐसा करने के लिए हम जानते हैं हमको क्या दिया हुआ है? चार्ज रेट दिया हुआ 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, ठीक। अच्छा अब देखो, ये जानना चाहता है टाइम कितना लगेगा, ठीक। आपने एक चीज पढ़ी थी किसमें, कि डिस्क्रीटनेस ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू कितना होता है? Ne, अगर n क्या हो? इंटीजर, और प्लस माइनस Ne अगर n क्या है? नेचुरल नंबर। तो Q इज इक्वल टू हम ले लेते हैं प्लस माइनस Ne, और n को क्या मान लेते हैं? हम होल नंबर मान लेते हैं, है ना। अच्छा अब इधर देखो, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne। हम चाहते हैं 1 कूलम चार्ज हो जाए। कितना कूलम चार्ज हो जाए? 1 कूलम चार्ज हो जाए। कितने इलेक्ट्रॉन्स? n नहीं है, ये क्या है? n पर यूनिट टाइम है ना। और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है वो हमको पता है। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.602 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो मुझे टाइम दिया हुआ, मतलब दिया हुआ है 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, है ना। 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, है ना। अब देखो ये तो पर सेकेंड हो गया, और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.602 इंटू 10 के पावर माइनस 19। तो इफेक्टिवली इतना कूलम हर सेकेंड ट्रांसफर हो रहा है, हर सेकेंड ट्रांसफर हो रहा है। तो दिस मच कूलम पर सेकेंड मुझे बनाना क्या है? 1 कूलम। तो मुझे मल्टीप्लाई कितने में करना पड़ेगा? मुझे t सेकेंड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि भाई
इतना कूलाम हर सेकंड में ट्रांसफर हो रहा है बॉडी 1 से 2 पे, तो t सेकंड्स लगेंगे तो हमारा कितना कूलाम हो जाएगा, 1 कूलाम हो जाएगा। तो वो t कैलकुलेट, तो ये देखो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया है ना। तो अब हमारा इतना कूलाम पर सेकंड दिया हुआ है, कैंसिल नहीं करना है, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/10 के पावर 9 इंटू 1.602 इंटू 10 के पावर -19, क्या, इतना सेकंड, इतना सेकंड। फिर इसको सेकंड को हम मिनट, मिनट को फिर घंटे, घंटे को आवर्स, आवर्स को फिर डे, डे को फिर मंथ, मंथ्स को फिर ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली ये बहुत बड़ी क्वांटिटी आती है, इसलिए ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। अप्रोक्सीमेटली कितना है, 200 ईयर्स के आसपास आता है। सोच लो, इतने इलेक्ट्रॉन्स, अगर 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में बॉडी 1 से 2 पे जाएगा तो इतने साल लगेंगे एक कूलम चार्ज इकट्ठा होने में, 200 ईयर्स। एक आदमी की उम्र भी 200 साल नहीं होती है, मैक्सिमम 100 साल होती। जापान वगैरह में ये एवरेज है, हमारी एज तो, हमारे यहाँ तो 60-65 है ना। चलो क्लियर है। तो ये आपको फील देने के लिए कि कैसे हम टाइम निकालेंगे, क्लियर है कि बॉडी 1 से 2 पे चार्ज जाने की रेट कितनी है, इलेक्ट्रॉन जाने की रेट क्या है, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है, 1.602 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। हमने क्या किया, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, Q हमको कितना चाहिए, 1 कूलम। हमारे पास 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड जा रहे हैं, 1.602 इंटू 10 की पावर -19 इतना चार्ज हो गया। अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना चार्ज पर सेकेंड जा रहा है। कितना सेकंड लगेगा, मान लिया t सेकंड लगेगा। तो t निकालने के लिए 10 के पावर 9 इंटू 1.602 इंटू 10 की पावर -19 को डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया, निकाला सेकंड में। सेकंड को हम किसमें, पहले मिनट में, मिनट से फिर आवर में, आवर से फिर डे में, डे से फिर मंथ में, और मंथ से फिर ईयर में कन्वर्ट करेंगे। कहने का मतलब सेकंड को 60 से डिवाइड करेंगे, फिर 60 से डिवाइड करेंगे, फिर 24 से डिवाइड करेंगे, फिर 30 से डिवाइड करेंगे, और फिर 12 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा किस में आंसर आ जाएगा, ईयर में, है ना। क्लियर है। 60 से डिवाइड, 60 से डिवाइड, या और ये 24 से डिवाइड, और फाइनली ईयर में कन्वर्ट करने के लिए एक साथ ही आप किसमें, ऑर्डिनरी ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज। तो 365 डेज से आप कन्वर्ट डिवाइड कर दोगे तो किसमें आ जाएगा आंसर, ईयर में। चलो अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं, है ना। सेकेंड प्रॉब्लम, हाउ मच, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन कप ऑफ वाटर, है ना। ये आपके पास चाय का कप है साहब, इवनिंग टी का कप है ना। अब क्या लिखा हुआ है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है क्या कप में, अगर पानी भरा हो, होता है क्या इसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। चलो बात करते हैं। एंड लेट अस एज्यूम दैट गिवन मास ऑफ 1 कप ऑफ वाटर इज 250 ग्राम। दिस इज गिवन कि इसका जो मास है दैट इज 250 क्या ग्राम, है ना। अच्छा ये बताओ 250 ग्राम और 250 ml दोनों सेम बात है क्या अलग अलग है? 1 लीटर और 1 किलो सेम बात है, अलग अलग है बहुत छोटी बात लेकिन बहुत पते की बात है। दिस इज मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, दिस इज मेजरमेंट ऑफ मास। लेकिन सौभाग्य से वाटर के केस में
होता क्या है, कैपेसिटी मीन्स क्या हो गया, वॉल्यूम। वॉल्यूम वाटर के केस में जो उसकी डेंसिटी होती है वो होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो आप देखिए, अगर आपके पास 1 लीटर मतलब कितना हो, 10⁻³ मीटर क्यूब वाटर हो, तो अगर आप मास निकालेंगे तो मास इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना, 1000 kg पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम 1 लीटर मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, ये भी 10⁻³ है, 10⁻³ है, तो कितना आ जाएगा, 10⁻0 मतलब 1 kg। दिस मीन्स 1 लीटर ही 1 किलो होता है। कब, जब फ्लूइड क्या हो, वाटर। अगर यही दूध या पेट्रोल होगा तो डेंसिटी डिफर करेगी, तो आप वहां 1 लीटर को 1 किलो नहीं मान सकते हो। एग्जाम्पल बताऊं, कभी भी रिफाइन का पैकेट घर में आएगा, उसमें देखना वो रिफाइन 1 लीटर होगा लेकिन उसका मास लिखा होगा 950 ग्राम। क्लियर है बात? चलो, अब इस चीज को क्लियर करने के बाद हम अपने टॉपिक पे लौटते हैं कि अरे ये पानी में कब से चार्ज होने लगा, मतलब हम चार्ज पीते हैं क्या? हाँ भाई, पूरी ये दुनिया ही चार्ज है। एटम नामक शब्द का नाम सुना है? एटम क्या होता है, बीच में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। कैसे होते हैं, पॉजिटिव, प्रोटॉन है ना, और न्यूट्रॉन के पास 0 चार्ज होता है। और यहाँ पे जो रहता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बात करें, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एटम कैसा होता है, न्यूट्रल। एटम कैसा होता है, न्यूट्रल। क्यों, क्योंकि जितने प्रोटॉन रहेंगे, अगर n प्रोटॉन है तो n इलेक्ट्रॉन रहेंगे। एडिटिविटी ऑफ चार्ज से नेट चार्ज बॉडी का कितना रहेगा, 0। पानी अगर 250 ग्राम कप में भरा हुआ है तो उसका भी नेट चार्ज सिस्टम का कितना होगा, 0। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मच पॉजिटिव एंड हाउ मच नेगेटिव। क्लियर है? तो हमको क्या निकालना पड़ेगा कि कितने एटम्स हैं, 250 ग्राम ऑफ वाटर में कितने एटम्स होते हैं, है ना, किसके, वाटर के। और एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन भी होंगे। अब देखो, थोड़ी सी बात और आगे बढ़ाते हैं। कैसे आगे बढ़ाते हैं, H2O का जो एक एटम होता है, पानी, H2O, नीर, पानी, अम्बुज, है ना, उसका जो एक एटम होता है उसका मास कितना होता है, 18 ग्राम। 18 ग्राम पर मोल। 18 ग्राम पर मोल, है ना। अब 18 ग्राम पर मोल, और दूसरी बात H2O। अगर बात करें 18 ग्राम पर मोल। अच्छा, 1 मोल ऑफ वाटर में कितने एटम्स होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 क्या एटम्स 1 मोल में। और 18 ग्राम पर मोल, 1 मोल का मास कितना होता है, 18 ग्राम। 1 मोल का मास कितना होता है, 18 ग्राम, है ना। तो 1 मोल में 18 ग्राम होते हैं। अच्छा, अब 1 ग्राम में कितना मोल होगा, 1/18 मोल। तो 250 ग्राम ऑफ वाटर में कितना मोल होगा, 215/18 मोल। क्लियर है? तो बात करें, इतना मोल है, 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं, तो 250/18 मोल्स में कितने एटम होंगे, तो 250/18 इंटू
6.023 into 10 के पावर 23 वॉट एटम्स। बाकी सब स्टोरी हो गई। अब ठीक है, इतने एटम्स हो गए, और एक एटम में H2O, तो हाइड्रोजन का एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन? 2। कितने प्रोटॉन? 2। एक में एक तो 2 में 2, 2 into 1। ऑक्सीजन में कितने? 16। टोटल हुए कितने? सॉरी, ऑक्सीजन में कितने? 8। तो कितने हुए? 10। 1 atom of H2O having 10 electron and 10 proton। तो इतने एटम्स हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स? 10, 250/18 इंटू 6.023 इंटू 10 के पावर 23। क्या? इलेक्ट्रॉन्स। इतने ही प्रोटॉन्स। और अगर चार्ज की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.602 इंटू 10 के पावर -19 इंटू 10 इंटू 250/18 इंटू 6.023 इंटू 10 के पावर 23। क्या? कूलम। नेगेटिव लग जाएगा, नेगेटिव लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। और यही सेम चीज 1.602 इंटू 10 के पावर -19 इंटू 10 इंटू 250/18 इंटू 6.023 इंटू 10 के पावर 23 कूलम। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा साहब? ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इतने नेगेटिव चार्जेस हैं और इतने पॉजिटिव चार्जेस हैं। ये हुआ आपका आंसर। क्लियर है? तो आप हमने तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करी है ना। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और भी करी थी ट्रांसफर ऑफ चार्ज का, किसमें? डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है, कभी किसी भी एग्जाम में, सीबीएसई के एग्जाम में भी, नीट वगैरह के एग्जाम में भी, थोड़ा सा ट्विस्ट करके, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो 2 चीजें हो गई। तीसरा टॉपिक अब हम लोग को स्टार्ट करना है, क्या? फोर्स, है ना। हम लोग क्या स्टार्ट करना है? फोर्स बिटवीन द 2 चार्जेस, है ना, या कूलॉम्स लॉ। फोर्स बिटवीन द 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस और कूलॉम्स लॉ एंड हिज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलो देखते हैं। अच्छा, उससे पहले एक टॉपिक छूट रहा था, छूट रहा था, दैट इज कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज प्रेजेंट है तो हाउ टू डिटेक्ट इट। ठीक है, हाउ टू डिटेक्ट इट। सबसे पहले देखते हैं हाउ टू डिटेक्ट इट। तो उस बॉडी का नाम मैंने बताया था, दैट बॉडी इज नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रोस्कोप। मैंने थोड़ा सा दूर लिखा है। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, है ना। कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज। और स्कोप मतलब देखना, स्कोप। ये है इसका वर्ड का मीनिंग, इलेक्ट्रिक चार्ज स्कोप। अब थोड़ा सा बात करें कि ठीक है कैसे काम करेगा। तो ये है क्या? पहले ये लिख लें, which a body apparatus which detect the presence of charge on a body is known as इलेक्ट्रोस्कोप। और इसका जो और अच्छा नाम है वो है, पूरा का पूरा नाम, क्योंकि इसमें गोल्ड लीफ यूज की गई थी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप।
लैब्स में होता है, लेकिन वहाँ गोल्ड का नहीं होता है, नहीं तो चोरी हो जाएगा। तो लेकिन गोल्ड इज अ गुड कंडक्टर। तो एक्सपेरिमेंटली जब पहली बार बनाया गया था तो वो गोल्ड का ही बनाया गया था। तो ऑपरेटर्स विच डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप, है ना। अब और केवल डिटेक्ट ही नहीं करता, बताता भी है क्वालिटेटिवली कि कम है चार्ज या ज्यादा है चार्ज, कम है चार्ज या ज्यादा है चार्ज। चलो थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। हम्म ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। क्या है भाई, एक ग्लास बॉक्स रहता है। क्या रहता है, एक ग्लास बॉक्स रहता है। इसमें एक होल किया जाता है, होल में एक मेटल की रॉड इंसर्ट की जाती है और इसको कॉर्क से, किससे, कॉर्क से टाइट कर दिया जाता है। यहाँ पे आपकी बुक का जो जैसे पेजेस रहते हैं वैसे ही एक गोल्ड की लीफ होती है। ये देखो ऐसे दो पेज और अच्छे से कैसे दिखाऊं, ये बहुत पतली सी ये दो पेज, मतलब ये तो इतनी मोटी बुक है लेकिन ये दो पेज ऐसे आपस में इस तरह से मूवमेंट कर सकते हैं आप। फिर यहाँ पे एक नॉब होती है मेटल की। क्या होती है, एक नॉब होती है मेटल की जिसके थ्रू चार्ज ट्रांसफर होता है। एक और रॉड रहती है जो कि चार्ज बॉडी होती है, नेगेटिवली भी हो सकती है पॉजिटिवली भी हो सकती है। बाकी आपका पूरे ग्लास कैसा है, वैक्यूम है, एयर नहीं पास हो सकती, इसीलिए कॉर्क टाइट किया गया है। कैसे किया गया है, कॉर्क टाइटन किया गया है। ये क्या है, दिस इज मेटल नॉब, दिस इज मेटल नॉब। तीसरी बात और क्या है इनमें, ये क्या है, दिस इज गोल्ड लीफ, दिस इज गोल्ड लीफ। व्हाट इज दिस, दिस इज ग्लास बॉक्स। ग्लास का क्यों, अरे आपको लीफ खुलते हुए बंद होते हुए दिखाई देनी चाहिए ना, इसीलिए ग्लास की ट्रांसपेरेंट। और ये रॉड मान लो कैसी है, प्लास्टिक की, प्लास्टिक की नेगेटिवली चार्ज, हमको नहीं पता नेगेटिवली है पॉजिटिव है, वो तो बात की बात है, चार्ज है कि नहीं ये पता करना है। अब मान लो इस प्लास्टिक की लॉट को हम ले गए मेटल की नॉब पर, तो मेटल क्या है, मेटल इज अ गुड कंडक्टर, मेटल इज अ गुड कंडक्टर। अभी जस्ट हम आएंगे कंडक्टर और इंसुलेटर पे। तो मेटल इज अ गुड कंडक्टर। मेटल को जैसे ही, सॉरी, प्लास्टिक को जैसे ही हमने मेटल नॉब से टच कराया, चार्ज ट्रांसफर हो गया। मेटल की ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, या कंडक्टर की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, कोई कोई दिक्कत नहीं, चार्ज को फ्लो होने दो अपने में से। कौन नहीं फ्लो होने देगा, कौन इकट्ठा करता जाएगा, इंसुलेटर। दो तरह की बॉडी होती हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। जस्ट अभी इस एक्सपेरिमेंट के बाद, इस ऑपरेटर्स के बाद हम वही देखेंगे। वो टॉपिक मेरे दिमाग से थोड़ा सा स्किप हो गया था, वो जानना जरूरी है ना। अब वो आप जानते भी हो, लेकिन थोड़ा सा मैं और पॉइंट ऐड करूंगा उसमें। अब जैसे ही प्लास्टिक की रॉड जो कि चार्ज है टच कराया, चार्ज ट्रांसफर होते हुए कहां पहुंच गया, गोल्ड पे। गोल्ड इज ऑल्सो वेरी गुड कंडक्टर। क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन। और क्यों ट्रांसफर हुआ यहां पे चार्ज, ड्यू टू कंडक्शन, चार्जिंग बाई
कंडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। यहां पे भी रॉड से इसमें क्यों गया, ड्यू टू कंडक्शन। और जैसे ही इन दोनों पन्नों पे डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा होगा, इक्वल होगा, दोनों पेजेस पे चले जाएंगे। क्यों, कंडक्शन अगेन, क्योंकि दुश्मन है, दूर दूर रहना चाहेंगे। जितना ज्यादा चार्ज, अगर 4 कूलम है तो 2 कूलम आ गए, 8 कूलम है तो 4 कूलम हो गए। और जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतना ही ज्यादा दोनों पन्नों के बीच में क्या रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, कूलम फोर्स लगेगा। तो उतना ही ज्यादा आपको क्या दिखेगी, डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस। अगर मान लो 4 कूलम चार्ज ट्रांसफर हुए तो 2 कूलम दोनों पेजेस पे आए, तो दोनों का डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस मान लो इतना है। 2 कूलम थे तो केवल इतना, 1 कूलम आया तो इतना, बिल्कुल नहीं था तो दोनों पन्नियां ऐसे रहेंगी। 8 कूलम आया तो क्या होगा, इतना इतना, काफी दूर चले गए, क्योंकि एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो हम कैसे देखते हैं, और इसको अगर मेजर करना हो तो कैसे मेजर करेंगे, आप बल्ब लगा दो एक पीछे, है ना, तो और पीछे एक स्क्रीन लगा दो, तो वहां पे आपको जो गोल्ड लीफ होगा उसका डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस आप मेजर कर सकते हो। कैसे, एंगल से। कैसे, एंगल से। तो हम कैसे मेजर करते हैं, प्रेजेंस ऑफ चार्ज, प्रेजेंस ऑफ चार्ज हम कैसे मेजर करते हैं, बाय डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, बाय डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ गोल्ड लीफ, गोल्ड लीफ। This is how we do it. Presence of charge. जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस। तो ये है हमारा क्या, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे, देख लूं कोई टॉपिक ऐसा छूट तो नहीं रहा है। कंडक्टर और इंसुलेटर बताना है, और उसके बाद हम लोग स्विच होंगे किस पे, कूलॉम्स लॉ पे, है ना। चलो अब देखते हैं थोड़ा सा कूलॉम्स लॉ। तो आज एक टॉपिक हम लोग स्किप कर देंगे, दैट इज कूलॉम्स लॉ, क्योंकि ज्यादा बेटर रहेगा कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ लें, कूलॉम्स लॉ एंड इट्स वेक्टर फॉर्म, और उसके न्यूमेरिकल्स कर लें, तो वो एक क्लास हो जाएगी, है ना। तो छोटे छोटे क्लिप्स बना रहा हूँ ताकि उसको अपलोड करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। ऑलरेडी 46-47 मिनट्स हो चुके हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड व्हाट इज द डिफरेंस नहीं, ये क्या है कंडक्टर इंसुलेटर। तो देखो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं दैट इज फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कोई भी मटेरियल होगा उसका बिहेवियर इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ कैसा होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, किसके साथ, इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ। बेस्ड ऑन दैट मटेरियल को क्लासिफाई किया गया है, पहले तो 2 लेकिन बाद में 3 कैटेगरीज में। कितने कैटेगरीज में, 3 कैटेगरीज में। पहले 2 कैटेगरीज में, लेकिन बाद में एक और कैटेगरी ऐड हो गई, 2-3 कैटेगरी में। मैंने फिर से बोला कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, और बेस्ड ऑन how materials behave with electric charge, material is classified in 3 categories। पहले ये 2 कैटेगरी थी, 1940s के बाद ये तीसरी कैटेगरी भी आ गई। अब वो कैटेगरी कौन सी है, सबसे पहले कैटेगरी है कंडक्टर की, बीच वाली जो तीसरी कैटेगरी होगा उसका नाम बाद में लूंगा, और दूसरी कैटेगरी है कौन सा, इंसुलेटर। कौन सा कैटेगरी है, इंसुलेटर। कंडक्टर मटेरियल्स एंड इंसुलेटर मटेरियल्स। क्या होता है कंडक्टर, ये वो मटेरियल्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं, क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, किसका, अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस मतलब फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। कौन फ्लो करता है, मोस्टली इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है। तो विच अलाउज द फ्लो ऑफ चार्ज, और यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन फ्लो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मैं बताऊंगा थोड़ा सा
फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो नालायक बच्चे हैं कैंपस के जो कि हमेशा उनको थोड़ी सी एनर्जी, थोड़ी सी छूट मिल जाए, वो अपना घर छोड़ करके बाहर निकल लेंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इनका अपने पेरेंट्स पे, मतलब पेरेंट्स के साथ जो बॉन्डिंग होता है, घर से जो बॉन्डिंग होता है, वो बहुत दूर का रिश्ता होता है, अपनी ही दुनिया में रहते हैं, अपनी ही मस्ती में रहते हैं। दैट्स वाई मैं उनको क्या बोल रहा हूँ, ये वो नालायक इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम बोलते हैं ना, बहुत बदमाश बच्चा है आपका, बोलते हैं ना स्कूल के टीचर वगैरह, बहुत बदमाश है। वाई? बिकॉज दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनको बस थोड़ी सी छूट मिलेगी, ये अपना कैंपस छोड़ देंगे, एटम की ऑर्बिट छोड़ करके दूसरी ऑर्बिट में घुस जाएंगे, दूसरे की दुनिया में। They allow the flow of charges through them, अपने में से जाने देते हैं, फ्लो हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा और इंसुलेटर क्या करता है, सीधी सी बात, डजंट अलाउ, ये अलाउ नहीं करता है, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता साहब, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, दूसरी बात, ये इलेक्ट्रिसिटी को तो फ्लो होने दे रहा है, चार्जेस को फ्लो होने दे रहा है, तो ये इनसे थ्रू हो रहा है, फ्लो हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें इंसुलेटर के एक एंड पे अगर आप देते जाओगे तो वो चार्ज विल बी stored at one end ऑफ इंसुलेटर। अगर आप इसको देते जाओगे, इकट्ठा करता जाएगा, इकट्ठा करता जाएगा, इकट्ठा करता जाएगा। यही रीजन है कि अगर आप प्लास्टिक के चेयर को गर्मी में छूते हो रबिंग के बाद, तो वो करंट मारता है, क्योंकि वो चार्ज को इकट्ठा कर चुका होता है। जबकि आप वायर को, मतलब किसी भी कंडक्टर को छूते हो तो वो चार्ज को इकट्ठा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, यहाँ पे चार्ज एक एंड पे इकट्ठा होता जाएगा, और कंडक्टर में चार्ज will be distributed entirely on the surface। क्यों होता है, कैसे होता है, ये नेक्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। वायर में, अगर मैं वायर की बात करूं, ये कॉपर वायर की, तो कॉपर वायर की कोर में से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता है, चार्ज का फ्लो नहीं होता है, उसके सरफेस पे फ्लो होता है। इसका मतलब अगर आपको इतना छोटा बना दिया जाए कि आप उसके सेंटर पे बैठ जाओ और सरफेस पे आपका कांटेक्ट ना हो, तो इलेक्ट्रॉन्स आपको टच नहीं करेंगे, तो आपको शॉक नहीं लगेगा, तो आप सबसे ज्यादा सेफ कहां पे हो, कंडक्टर के अंदर, क्योंकि कंडक्टर के सरफेस पे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, अंदर कुछ भी फ्लो नहीं कर रहा है, तो अंदर आप क्या हो, सेफ हो। और इसीलिए उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, उस चीज को, उस एप्लीकेशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ये भी बड़ी अजीब बात है कि मतलब वायर के अंदर अगर बैठ गया इतना छोटा होकर के, तो आपको शॉक नहीं लगेगा। तो चार्जेस को आप अलाउ करते हो कंडक्टर में फ्लो होने से, तो वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कहां पे, सरफेस पे। और अगर इंसुलेटर को देते हो तो एक एंड पे क्या होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, स्टोर्ड होता जाएगा, स्टोर्ड होता जाएगा, स्टोर्ड होता जाएगा, स्टोर्ड होता जाएगा। और इसीलिए झटका कौन देता है, इंसुलेटर, ना कि कंडक्टर, है ना। एग्जांपल्स की बात करें तो मोस्टली, मोटा मोटी बात करें, सारे के सारे ऑलमोस्ट मेटल्स क्या होते हैं, दे आर वेरी गुड कंडक्टर। जो ह्यूमन होता है, मैन होता है, एनिमल्स होते हैं, दे आर वेरी गुड कंडक्टर। ऑल्सो एक और नाम ये ऐड कर लो, कौन, अर्थ, है ना। अब बात करें इंसुलेटर, वुड, प्लास्टिक, है ना, ग्लास, पोर्सलिन, they are the example of insulator। नायलॉन रॉड, तो ये सब एग्जांपल हैं, और ये कैटेगरी हो गई। अच्छा, तीसरी कैटेगरी जो मैं बात कर रहा था, दैट कैटेगरी इज नोन एज सेमी कंडक्टर। क्या बोलते हैं उसको, सेमी कंडक्टर। क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। दिस इज द थर्ड कैटेगरी, दिस इज फर्स्ट,
एंड दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड कैटेगरी। ये कौन सी कैटेगरी है? ये इन बिटवीन कैटेगरी है, इन बिटवीन के आता है। कैसे? ना वो कंडक्टर है ना इंसुलेटर है, मतलब ना वो कंडक्टर की तरह फ्री फ्लो करने देता है और ना इंसुलेटर की तरह रोक के रखता है। वो थोड़ा सा कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा और थोड़ा सा इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर बीच वाला कैटेगरी, है ना, इन बिटवीन कैटेगरी। हम लोग लास्ट चैप्टर में इसके बारे में पूरी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे। और मैंने बताया ये कैटेगरी कब पिक्चर में आई? 1940s 1945 के बाद में, क्योंकि सेमीकंडक्टर का सबसे ज्यादा यूज तभी से आना शुरू हुआ। सेमीकंडक्टर क्यों आए, इतना यूज क्यों हो रहा है इसकी दुनिया में? क्या मोबाइल्स नहीं बन सकते थे, कंप्यूटर्स नहीं बन सकते थे इनके बिना में? बिल्कुल बन सकते थे साहब, लेकिन आपके मोबाइल का साइज जो हाथ में आपके आ जाता है ये फिर ये नहीं होता। ये साइज कितना होता? कम से कम एक वो जो 1100 वाला जो मोबाइल आता है, इसकी तो बातें नहीं कर रहा हूँ, ये मोबाइल का जो साइज होता ये आपका, ये जो मेरी जो आपकी दीवार दिख रही है, बड़ी सी बहुत बड़ी दीवार, मतलब कैरी करना पॉसिबल नहीं होता, इतना बड़ा होता मोबाइल। कंप्यूटर्स होते थे बहुत पहले के, वो ऐसे होते थे कि एक एक बिल्डिंग के बराबर एक कंप्यूटर होता था। तो क्या किया इसने, सेमीकंडक्टर ने मिनिएचराइज कर दिया, चीजों को छोटा बना दिया, इतना छोटा छोटा और बनाते ही जा रहा है छोटा। क्लियर है? तो अब ये सब चीजें, तो ये चीजें हो गई कि हाउ मटेरियल्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द बिहेवियर, दे बिहेव विथ इलेक्ट्रिक चार्ज, दे बिहेव विथ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे क्या बढ़ेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, नेक्स्ट क्लास में इसको ले लीजिएगा नोट्स में। नेक्स्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी, हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अभी से मैं बता दे रहा हूं क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। दैट विल बी कूलॉम्स लॉ, है ना, कूलॉम्स लॉ एंड his experiment नेक्स्ट। उसके बाद हम लोग कौन सा फॉर्म पढ़ेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये टॉपिक हम लोग कल खत्म करेंगे, कल की क्लास में, कल की क्लास में मतलब कल की क्लास में, कल क्लास होगी, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रहो, थोड़ा टाइम पढ़ाई को जरूरत है ना। चलिए।